वैष्णो देवी की यात्रा करने जब भी कभी आप जाएं, आज हम आपको एक ऐसा पहाड़ियों में बना वो मंदिर दिखाने जा रहे हैं। कटरा में है माँ वैष्णो देवी दरबार की। जब यात्रा की आप चढ़ाई करते हैं, उससे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर यह मंदिर पड़ता है। थोड़ा सा निचाई पे आकर यह मंदिर है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। कहा यह जाता है कि माता वैष्णो देवी जो है, आप देख सकते हैं, यहीं पर सबसे पहले आई थी। भूमिका मंदिर के नाम से यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है। 700 साल पुराना मंदिर है। क्या मान्यता है इस मंदिर की, हम आपको बताएं। यह वो कुटिया मंदिर है जहां पर पंडित श्रीधर जी को माता ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे। वह भंडारा किया था जिसमें भैरव बाबा व संत महात्माओं और सारे गांव ने लंगर ग्रहण किया था। यहीं पर भैरव बाबा ने मांस मदिरा मांगी तो माता वैष्णो ने कहा कि यहाँ वैष्णो भंडारा है, यही ग्रहण कीजिए। यहां से माता अंतर ध्यान होकर चरण पादुका आदि कुमारी होती हुई भैरव बाबा का वध किया और गुफा में पहुंची थी। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कभी भी कटरा में आप जाएं तो इस मंदिर में भी जरूर जाइएगा। 700 साल पुराना यह प्राचीन मंदिर है जहां पर माता वैष्णो जो है, आप देख सकते हैं कैसे कन्या रूप में पहुंची थी। और आज कंजक पूजन भी है। और आज के दिन तो वैसे ही इस मंदिर की इस वीडियो को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि घर बैठे लोग इस मंदिर के दर्शन जरूर कर पाए। वाली जो माता ना लातेहार ये सबसे प्राचीन माता है। 900 साल पुरानी श्रीधर पंडित जी इन्हीं माता की पूजा करते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा पर तो बहुत से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मंदिर है जिनका सीधा सीधा इतिहास उसी से जुड़ा हुआ है। प्राचीन माता वैष्णो भूमिका मंदिर में हम पहुंचे हैं। जी हाँ, प्राचीन माता वैष्णो भूमिका मंदिर में हम पहुंचे हैं। बताया यह जाता है कि यह वो कुटिया मंदिर है जहां पर पंडित श्रीधर जी को माता ने कन्या रूप में दर्शन दिया। वे यहां पर भंडारा किया। बहुत से श्रद्धालु यहां भी माथा टेकने आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कटरा में स्थित ऐसे प्राचीन मंदिरों के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए हम यहां पर पहुंचे हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी जी जो हैं, आप देख सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही प्राचीन मंदिर है, क्या कुछ इतिहास है इसका, ताकि हजारों लाखों लोगों को पता चले, ताकि वो भी लोग जब कभी वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तो यहाँ भी जरूर आए। बिल्कुल, सबसे पहले जय माता दी से मैं शुरुआत करूंगा। ये आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, माँ वैष्णो देवी का प्रथम स्थान भूमिका मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। आज से लगभग 700 साल पुरानी बात है, जब पंडित श्रीधर जी के घर में कोई भी वंशज नहीं था, कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी, तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया था और वो दिन रात माता रानी की पूजा अर्चना में ही बिजी अपने आप को व्यस्त रखते थे। एक समय ऐसा भी था कि वो रोजाना कन्या पूजन करते थे। जब कन्या पूजन करने के बाद ही अपने दिनचर्या की शुरुआत करते थे। एक समय ऐसा आया कि जब कन्या पूजन वो कर रहे थे, एक अलग सी कन्या उनके घर पे आई हुई थी। ये वो कुटिया है जहां पे वे अपनी धर्म पत्नी के साथ रहा करते थे। ये छोटी सी जगह थी, एक मान के चलो कि आप उस समय बहुत ही पुराना और एक मिट्टी का कमरा हुआ करता था जब पंडित श्रीधर जी यहाँ पर रहा करते थे। और उस कन्या ने पूछा कि आप को कल अपने घर पे जो है वो भंडारा करना होगा। पंडित श्रीधर जी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी सामग्री नहीं है कि मैं अपने घर पे भंडारा कैसे कर पाऊंगा। माँ थी, पर उस समय किसी को नहीं पता था कि वो कन्या साक्षात माँ वैष्णो, माँ दुर्गा का रूप है। अगले दिन जब भंडारा हुआ तो यहाँ पे उस समय 1.25 लाख आदमियों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था। मतलब कि माना जाए तो जितने आसपास के गांव थे, सभी गांववासी जो है यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। भैरवनाथ भी इस भंडारे में आया हुआ था। जब भैरव ने देखा कि सभी इस कन्या को पूछ रहे हैं, उसे कोई नहीं पूछ रहा, वो एक अघोरी साधु था। उसे जब यहाँ पे उसने माँ को पकड़ने की कोशिश की, उस कन्या को पकड़ने की कोशिश की थी, तो माँ यहीं से अंतर ध्यान होकर बाण गंगा, यहाँ पे बाण मारकर माँ ने गंगा को प्रकट किया, तो उसका नाम बाण गंगा है। चरण पादुका, यहाँ माँ के आज भी चरण है। अर्धकुंवारी में गर्भजून की गुफा, जहां पे मां ने 9 महीने तक बैठ के तपस्या की थी। जब भैरव वहां तक पहुंचा था तो वहां से भी पीछे करते हुए जब मां के पास पहुंचा तो मां दूसरे रास्ते वहां से निकलकर भवन की ओर चली गई। भवन जहां अटका आरती होती है, यहाँ सुबह शाम हम लोग आरती जो देखते हैं, उसके बाद भैरव का वध कर दिया था। धर आज भी वहीं पर है। गर्दन जो है वो भैरव घाटी में जाकर गिर गई थी। मां से उसने माफी मांगी थी कि मां मुझे क्षमा कर दे, आने वाला समय जो है वो मुझे पापी कहेगा। मां ने कहा कि मेरा धरती पर इस समय आई ही इसलिए थी कि
तेरे कुल का जो है वो अंत हो सके, पाप जो धरती में छा रहे हैं उसका खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर प्रकट हुई थी। आने वाला समय कोई तुझे पापी ना कहे, इसलिए मैं महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती के रूप में विराजमान रहूंगी। और आज ये भी मान्यता है कि मां के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करके ही यात्रा जो है वो संपूर्ण होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं जो मुख्य पुजारी जी हैं इस मंदिर के, प्राचीन मंदिर 700 साल पुराना, मां वैष्णो माता के दर्शन करने तो बहुत से लोग कटरा आते हैं, लेकिन ये वो मंदिर है जहां माता वैष्णो जो है कन्या के रूप में यहां पर आई थी। 700 साल पुराना ये मंदिर है, ताकि आप लोग भी जब भी कभी कटरा आए तो यहां पर जरूर आइएगा, यहां पर दर्शन जरूर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय कटरा के उसी प्राचीन मंदिर से आप देख सकते हैं।